स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, ग्लोबल टाइम का ये ट्वीट है और यहाँ पर जो चाइना के प्रवक्ता हैं इन्होंने बहुत कड़े शब्दों में अमेरिका को समझा दिया है कि ये जो तुम कर रहे हो ना ये नहीं चलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले चाइना को धमकाया और दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या बयान दिया जिसके बाद ये चाइना अपना रूप दिखला रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अब तैयारियां करनी शुरू कर दी है। भारत ने भी बड़ा फैसला लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को आते हैं और कुछ ऐसा बयान देते हैं जिस बयान की वजह से मार्केट धड़ाम हो जाता है और अमेरिका का बाजार लाल लाल दिखने लगता है और इस तरीके से ट्रिलियंस डॉलर निकल जाते हैं। बिटकॉइन मार्केट में भी एक बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है। अब इस गिरावट के बाद पहली बात तो ये कि आजकल ना डोनाल्ड ट्रंप की ये आदत बनी है। अब पता नहीं पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, लेकिन मार्केट में तबाही के बाद एक स्टेटमेंट आता है डोनाल्ड ट्रंप का और कहा जाता है, स्क्रीन पर ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। हाईली रेस्पेक्टेड हैं प्रेसिडेंट सी और बस एक बुरा क्षण है। मैं उनको डिप्रेशन में नहीं डालना चाहता हूं, उनके देश को और ना ही अपने देश को, लेकिन अमेरिका चाइना की मदद करना चाहता है, उसे हर्ट करना नहीं चाहता है। अब यहाँ पर इस मैसेज के बाद धीरे धीरे मार्केट संभलना शुरू करा। अब जब ये मार्केट गिरा होगा तो न जाने कितनों ने खरीदा होगा बिटकॉइन या फिर शेयर और कितनों ने यहाँ पर पैसा बनाया होगा। पर क्या चाइना इस बार मानने को तैयार है? डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया है उसके बाद रिएक्शन दिखने शुरू हुए हैं और यहाँ पर चाइना ने एक रिएक्शन दिया है। चाइना के रिएक्शन से पहले मैं आपको बता दूं, चाइना ना एक बड़े गेम को खेल रहा है और जब तक अमेरिका को समझ में आएगा, अमेरिका के हाथों से बाहर निकल चुका होगा चाइना। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? चाइना डोनाल्ड ट्रंप के इन पैतरों को भली भांति समझ रहा है और चाइना मन बना चुका है इस युद्ध को लंबा खींचने का, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो चाइना मन बना चुका है कि अब वो अकेला राज करेगा एक सुपर पावर की तरह। उसे दूसरा सुपर पावर नहीं चाहिए। और चाइना के हाथ में ये पावर क्यों है? सबसे पहले चाइना ने क्या किया है, अमेरिका के इस अनिश्चितता के बीच में आप नोटिस करना, चाइना के ऊपर 30% का टैरिफ लगा हुआ है, भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन चाइना ने ना बहुत रफ्तार में चीजों को बदलना शुरू कर दिया है और चाइना ने अपने व्यापार को मोड़ना शुरू कर दिया है एक ऐसे सीन की तरफ जहां चाइना ने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। चाइना ने अमेरिका को बेचना 27% कम कर दिया है। तो फिर कहाँ बेच रहा है? अपने 6 महीने के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुँचते हुए चाइना ने यहाँ पर कमी की है अमेरिका में। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने दुनिया के बाकी देशों में 8% से ज़्यादा व्यापार को बढ़ा दिया है। चाइना ने आयात में भी वृद्धि करी है और निर्यात में भी वृद्धि करी है। अमेरिका को बेचना पिछले 6 महीनों से लगातार कम करता जा रहा है, चाइना कम करता जा रहा है और अगस्त में ये गिरावट 33% दर्ज की गई। यानी कि चाइना को समझ में आ गया है कि ये जो गेम है ये गेम काफ़ी लंबा चलेगा। अब चाइना ने नए नए रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए हैं लैटिन अमेरिका के देशों में, अफ्रीका के देशों में, इन देशों में अपनी पहुंच को बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाइना को झुकाना चाह रहे हैं, लेकिन चाइना के इरादे ऐसे नहीं लग रहे हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, जेडी वेंस इन्होंने क्या कहा है। I'll be honest with you, Maria, it's going to be a delicate dance. And a lot of it is going to depend on how the Chinese respond. If they respond in a highly aggressive manner, I guarantee you the President of the United States has far more cards than the People's Republic of China.
If, however, they're willing to be reasonable, then Donald Trump is always willing to be a reasonable negotiator. We're going to find out a lot in the weeks to come about whether China wants to start a trade war with us or whether they actually want to be reasonable. I hope they choose the path of reason. The President of the United States is going to defend America regardless. इस वीडियो में जेडी वेंस कहते हैं कि हम अपेक्षा कर रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमारे प्रेसिडेंट के पास भी बहुत सारे कार्ड हैं, वो कार्ड वो चल सकते हैं। अब इन्हें टेंशन होना शुरू हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर इनके जो कॉमर्स मिनिस्ट्री से हैं, ये क्या कह रहे हैं? Well, clearly the Chinese have realized that they have wildly overstepped the bounds of what's acceptable. I can tell you that we were not notified, and quickly, as soon as we found out from public sources, we reached out to the Chinese to have a phone call, and they deferred. However, in the past couple of days, I think it's become very clear to everybody that this power grab by the Chinese won't be tolerated. So I think some of this messaging has signaled that they understand that there's a serious issue here. ये कह रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये चाइना को अब फ़ोन कॉल लगातार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मामला हैंडल हो जाए, लेकिन मामला हैंडल होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनके प्रवक्ता ने क्या कहा? इनके प्रवक्ता ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है। उन्होंने मंडे को ही कहा कि जिस तरीके से अमेरिका बार बार चाइनीज सामानों के ऊपर 100% की टैरिफ की बात करता रहता है, ये गलत है और इस तरीके से चाइना के ऊपर नहीं चलेगा। आपको अगर बातचीत करनी है, आप ये 100% के टैरिफ की धमकी को पीछे लो और उसके बाद हमसे आकर बात करो। अब ये जो चीज़ है, ये दोनों ही पावरों के बीच में चल रही है। आपको बता दूं, अभी अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने $1 बिलियन का प्लान किया है कि हम पहले से ही एक स्टॉक रख लेंगे। चाइना का सप्लाई जो है, जिस तरीके से चाइना सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, सबसे पहले जैसे सोना चांदी रखते हैं वैसे ही रेयर अर्थ मटेरियल को रख लेंगे। प्लान तो इनका बड़ा है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि इतनी जल्दी कहाँ से आप रेयर अर्थ मटेरियल लाएंगे? कोशिश अमेरिका कर रहा है, दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहा है, पर इन सब के बीच में रेयर अर्थ मटेरियल का समस्या अब अमेरिका के लिए आगे आ रहा है। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका चाहे बिटकॉइन का इस्तेमाल करना चाहता हो या फिर हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता हो, रेयर अर्थ मटेरियल हर हाल में चाहिए, क्योंकि इस हर एक सेक्टर में रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है। अब ये तो रही बात अमेरिका की। भारत का क्या सीन है? अगर चाइना अमेरिका को नहीं दे रहा है तो फिर भारत को भी नहीं देना चाहेगा। भारत उसके कॉम्पिटिटर में आता है। चाइना के पास इस वक्त ना रेयर अर्थ मटेरियल भी है, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर भी है, प्रोडक्शन हाउस भी है और एक सप्लाई चेन भी है। ऐसे में चाइना क्यों नहीं अपने आप को सुपर पावर की तरह दिखाएगा? अभी समस्या ये है कि अमेरिका उसके सामने मांग रहा है रेयर अर्थ मटेरियल। अब चाइना जितने दिनों तक होल्ड करके रखेगा, रोक कर रखेगा, बाकी देशों की ग्रोथ उतनी धीमी होगी और चाइना की ग्रोथ उतनी तेजी से होगी। खैर, अब भारत ने क्या किया है? भारत ने भी समझ लिया है कि चाइना की ये मोनोपोली छोटी नहीं, अब लंबी चलने वाली है और भारत ने भी अब भंडारण करने की सुविधा बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावे 7,000 करोड़ से ऊपर भारत खर्च कर रहा है ताकि रेयर अर्थ मटेरियल का खनन हो सके अपने देश के अंदर भी। और ये वो कदम है जो पहले लेना चाहिए था, पर अब भारत भी इस चीज़ को समझ चुका है और रफ्तार में रेयर अर्थ मटेरियल की तरफ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बढ़िया कदम है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।